माँ जानकी आ रही हैं आदरपूर्वक सखियां लेकर के यज्ञशाला में। ऋषि शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, अप्राकृत नारंग अनुरागी। सिय बार नहीं ते उपमा देई, कुकबी कहाय अजस को लेई। जो पट तरी अति असमसिया, और जगयस जुवती का कमनिया। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत की ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रत्युक्त करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाना है, इसलिए उनकी हम उपमा नहीं, उन बड़ी ही सुंदर है मां, उनकी उपमा नहीं दे सकते हैं। कभी कहता सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देख करके कौन कुकवि कहलाएगा, कौन अपजस का भागी बनेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहां है जिसकी उपमा उन्हें दी जाएगी। अरे गिरा मुखर तनयरद भवानी, रति अति दुखित यतन पति जानी। बिसबारुनिया बंधो प्रिय जेहि, कैयर मासम किमि भय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनको आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को हम कैसे कह सकते हैं। सब देवताओं की पत्नियों से भी कोई तुलना नहीं है मां जानकी की। कहते हैं जो छवि सुधा पयो निध होई, परम रूपमय कक्षप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया किसने? अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खानी और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में, हेतु बनने में ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण प्रयोग किए गए। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता कैसे कर पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के
समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहाँ इसी असमतुल। और इस प्रकार का संजोग होने पर जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, वहां भी संकोच करेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही होगी। अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात है। चलती हैं मां जानकी मन यज्ञशाला की तरफ। अरे चलिए सखिया लय संग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वाला तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, तो भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सकने से बनाए, रंग भूम जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हो रहे हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया हुआ है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। अरे हर्षि सुर न दुंदुभिया बजाई, बरस प्रसून अपचरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चित सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लकी लोचन निधि पाई। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, मां जानकी जब आई रंगभूमि में और फूलों की वर्षा किया, अप्सराएं गाने लगी, नाचने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रही है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, तो सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए भगवान में उनके नेत्र। किनके? मां जानकी के। लेकिन क्या करें? अरे गुरजन लाज समाज बड़ा, देख सी सकुचान, लागी बिलोकन सकेन तना, रघुबीर आन। बड़े बड़े लोग बैठे थे, गुरुजन बैठे थे, उनका लाज शर्म करनी है। हमारे संकोच के समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तब अरे राम रूप हर्षिय छवि देखे, नर नारिन परिहरनि में से, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही, हर विध बेग जनक जड़ताई, मति हमारे यस देहि सुहाई, बिन विचारपन तज नर नाऊ, सिय राम कर करई विभाऊ। श्री राम जी का रूप
और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष जो वहां सब थे उनका पलक मारने बंद हो गया। सब एक टक देख रहे हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहने में संकोच करते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं कि हे भगवान, जनक जी की जो मूर्ता है उसको शीघ्र आप हर लीजिए और हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम जी से कर दें। जुग भल कहीं भाव सब काहू हट कीने अंतरउर दाऊ यही लाल सा मगन सब लोगू रे बरसावरो जान किए जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी नहीं लगती। यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। कौन सी? हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब तक राजा ने बंदियों को बुलाया, बंदी जनों को। तब बंदी जन जन के बुलाए बिरदावलिय कहत चली आए। कह निप जाई कन मोरा चले भाट हर्षन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलवाया और वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर के मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। जो राजा जनक ने प्रण लिया है वो प्रण बताएंगे। बोले बंदी बचन बरा सुनो सकल महिपाल अपन विदेह कर कहीं हमा भुजा उठाए विशाल। श्रेष्ठ भाटों ने कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी की विशाल प्रण को कह रहे हैं। क्या प्रण लिया जनक जी ने? सुनो। नृप भुज बल विध शिवधन राहु गरुव कठोर विदित सब काहू। रावण बाण हा भट वारे और देख सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही अभी नहीं विचार बरई हटिते ही। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर की बात, छूने की हिम्मत नहीं हुई। वही कह रहे हैं, उसी शिव धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार पूर्वक हठ पूर्वक उसे वर्ण करेंगी। जानकी जी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अरे सुनपन सकल भूप अभिलाष भट मानिय अतिशय मन माके। परिकर बाध उठे अयकुलाई चले इष्ट दे वन सिर ना। इस प्रकार प्रण सुन करके सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर बैठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल दिए कि अब हम धनुष उठा लेंगे। अरे तमा की ताकी शिव धन धरही उठई न कोट भांति बल करही। तो जिनके कछु विचार मन माही और चामो समीप मही पे न जाई। जाते हैं राजा तमतमा करके बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं
करोड़ों करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जा रहे हैं। अरे तम की धरही धन मूढ़ नृप, उठई न चलई ले जाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा किटपिटा करके धनुष को पकड़ते हैं एकदम तम, परंतु जब नहीं उठता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक भारी होता जा रहा है। अरे भूप सहस कई बार लगे उठावा नटरई नटारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामिय बचन सतीय जनु जैसे। कहते हैं तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी उससे टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगा, जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता है। ऋषभ नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरत विजय वीरता भारी, चलय चाप कर बर बसहारी, श्रीयत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपण लोक जनक कुलाने, बोले बचन रो सजन साने। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, किसी से तो जरा सा हिला डुला नहीं। जैसे बैराग्य के बिना सन्यासी का उपहास होता है, वैसे राजाओं का उपहास हो गया। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले आए। सारे राजाओं का जो है हृदय में एकदम हतप्रद हो गए हैं और अपने अपने समाज में जाकर मुंह लटका करके बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके राजा जनक उकुला उठे, व्याकुल हो गए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। राजा जनक कहते हैं, अरे दीप दीपक भूपति नाना, आए सुन मैं जो पैन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। मैंने जो प्रण ठाना उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर भी आए। पर कुंवर मनोहर विजय बड़ा, कीरत अति कमनीय, पावे निहार विरंच जन, रचेउ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को बनाया ही नहीं है। अरे कहूं काह यह लाभन भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, अतिल भर भूमि न सके चढ़ाई। अरे कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा पाया है। बड़े ताव मार रहे थे सारे राजा। जनक जी कहते हैं कि अब जनको माखे भट मानी, वीर बीन महिमय जानी, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि भय देहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कौन कितना वीर है, पृथ्वी पर वीरों से खाली हो चुकी है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो अपन परिहरऊं,
और कुंवरे कुंवार रही का करहूँ, जब जन त्यों बिना भट भूमि भाई, तव पन करी हो त्यों न साई। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, तो प्रण करके अपना उपहास का पात्र मैं नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। तुम आखे लखन कुटिल भई भौहे, और अधपट फरकत नयना रिसौहे। जनक के वचन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख करके बड़े दुखी हो रहे हैं, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे एकदम। उनकी भवें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अरे कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। और नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रवान। श्री रघुवीर जी के डर के मारे कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं, पर जनक के वचन उनको बाण की तरह लगे। लक्ष्मण को जब नहीं रह सका उनसे, तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके खड़े हो गए और यथार्थ वचन बोलने लगे।